गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है चुंबक पर विद्युत धारा का प्रभाव। तो सबसे पहले इसके बारे में 1820 ईस्वी में ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया कि जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी जब भी किसी चालक से यानी किसी भी तार में से जब भी करंट फ्लो हो रहा है यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये सबसे पहले हमें बताया था ओरेस्टेड ने। तो आज हम यही प्रयोग करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारे पास एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई पे देखो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। देखो उसका नॉर्थ वाला सिरा कहाँ पे है, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ है और साउथ साउथ की तरफ एक चुंबकीय सुई है। ठीक, जो अगर वाकई में ये नॉर्थ एंड साउथ है कि नहीं ये हम चेक भी कर सकते हैं। देखो एक कंपास के ज़रिए जो तुम्हारे मोबाइल में तुम्हें मिल जाएगा, इस कंपास में भी तुम देख सकते हो कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ। देखो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ख्याल से देखो नॉर्थ एंड साउथ तुम्हें सेम उसी डायरेक्शन में दिखेगा जहाँ पे कि हमारा मैग्नेटिक नीडल का लाल जो है वो नॉर्थ है और ब्लू वाला साउथ है। ठीक, हमारे पास एक चुंबकीय सुई है। ध्यान से देखो यहाँ पे एक तार भी है, यहाँ से लेकर यहाँ पे एक तार है। ठीक, और तार के दोनों सिरों को, एक सिरे पे मैंने प्लस, मेरा एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी है, उसका प्लस सिरा यहाँ रखा है और माइनस सिरे को मुझे अभी मैंने टच नहीं कराया है, इसे मुझे यहाँ टच करवाना है। ठीक है, जैसे ही मैं टच कराऊंगा वैसे ही क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस तार में से करंट फ्लो करेगा। और अगर करंट फ्लो करेगा तो ओरेस्टेड के हिसाब से इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है, या तो आकर्षण करेगा या क्या करेगा, विकर्षण करेगा। यानी या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो जो भी होगा उस क्षेत्र में ये वाला जो चुंबकीय सुई ये हिल जाना चाहिए। ठीक, अब यही होता है कि नहीं हम ये करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दो, तार ऊपर है, तार जो है वो ऊपर है और चुंबकीय सुई नीचे है। ठीक है, तार जो ऊपर है और चुंबकीय सुई नीचे है। अब जब तार इस बिंदु से इस बिंदु में यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जब करंट फ्लो करेगा तब चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है कि नहीं, ये हिलता है कि नहीं, ये हमें देखना है। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, हम इस तार को उल्टा करेंगे, यानी अभी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, उसके बाद हम ये खोल लेंगे, इस वाले को हम यहाँ लगाएंगे, यानी यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस लाएंगे, तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और तब भी हम देखेंगे कि क्या ये हिलता है कि नहीं। ठीक है, अभी चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं। अभी प्लस सिरा यहाँ पे है और माइनस सिरा ये वाला है जो मुझे यहाँ टच करवाना है। ठीक है, अब देखते हैं जब माइनस सिरा यहाँ टच करवाऊंगा तब करंट इस साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ जाएगी। अब अगर करंट जाएगी तो इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये चुंबकीय सुई हिलनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं हिलती है कि नहीं। अभी जैसे मैंने टच करवाया, टच करवाते ही ध्यान देना इसका सिरा, नॉर्थ वाला सिरा पहले किस तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ कि ईस्ट की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखो, देखा किस तरफ है, देखो वेस्ट की तरफ हिला है। ठीक, फिर हटा देता हूँ, ये देखो फिर टच करवाता हूँ, देखा वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ठीक, फिर टच करवाता हूँ, देखो वेस्ट की तरफ। ठीक, हटा देता हूँ। ठीक है, यानी ये हिला क्यों, ये इसीलिए ये चुंबकीय सुई हिली क्योंकि इस तार के अंदर से विद्युत जा रही है और तार के अंदर से जब भी विद्युत जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र के कारण, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चुंबकीय सुई हिली। जब हमने देखा, जब साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जब करंट जा रही थी, जब चुंबकीय सुई को हमने उसी दिशा में रखा था जिस दिशा में करंट जा रही थी, तब हमने देखा चुंबकीय सुई हिली और पहले किस तरफ हिली, पहले वेस्ट की तरफ गई जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक, अब इसे हम उल्टा करके देखते हैं, यानी प्लस वाले सिरे को यहाँ लगाते हैं और माइनस वाले सिरे को यहाँ लगाते हैं और फिर देखते हैं ये किस तरफ हिल रही है। ठीक है,
तो चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि क्या होता है जब प्लस सिरा यहाँ पे है और माइनस सिरा यहाँ पे, यानी करंट अब इस बिंदु से इस बिंदु में फ्लो करेगा, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर करंट फ्लो करे तो क्या इस तार के चारों तरफ चुंबकीय सुई क्षेत्र उत्पन्न होगा? होना चाहिए। और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये चुंबकीय सुई हिलेगी। हमें ये देखना है चुंबकीय सुई किस तरफ हिलती है, ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ हिलती है कि वेस्ट की तरफ यानी उस तरफ हिलती है, ये हमें देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये हिलती है कि नहीं, और अगर हिलेगी तो किस तरफ हिलती है, ठीक है। अब ध्यान से इसे देखो। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, देखो किस तरफ सबसे पहले हिली, देखो ईस्ट की तरफ, है कि नहीं, ईस्ट की तरफ सबसे पहले हिली, ठीक। तो इससे ये साबित हुआ, इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि ऑरस्टेड ने जो बताया था एकदम सही बताया था कि जब भी किसी तार, जब भी किसी विद्युत चालक में से विद्युत धारा जाएगी, प्रवाहित होगी, तब उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो हमें इस चुंबकीय सुई के हिलने से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस चुंबकीय सुई तभी हिलेगी जब इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। तो इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही ये चुंबकीय सुई हिल रही है। इससे हमें ये प्रमाणित हुआ कि जब भी किसी तार में से, विद्युत चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तब उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ऑरस्टेड ने हमें बताया, जो हमने प्रमाण किया, ठीक। अब ये हमने जो देखा कि जब विद्युत इस सिरे से इस सिरे की तरफ जा रही थी, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसके पहले वाले प्रयोग में, तब हमने देखा ये नॉर्थ वाला सिरा वेस्ट की तरफ गया था, ठीक। और अभी हमने देखा कि जब विद्युत इस सिरे से इस सिरे यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तब नॉर्थ वाला सिरा ईस्ट की तरफ आया। अब ये सबसे पहले हमें बताया था एम्पियर ने, एम्पियर के तैरने का नियम जो प्रचलित हुआ। अब ये नियम क्या कहता है कि अगर मान लो कोई आदमी इस सिरे से, यानी जब करंट, जब विद्युत साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी जब यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, यानी करंट जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, अगर मान लो कोई आदमी भी तैर रहा है इसी दिशा में, यानी उसका पाँव इस तरफ है और सर इस तरफ है, पाँव इस तरफ और सर इस तरफ, अगर इसी दिशा में तैरे जिस दिशा में विद्युत प्रवाह हो रही है, तो अगर उसका पाँव इस तरफ है और उसका सर इस तरफ है, तो उसका बायां हाथ किस तरफ जाएगा, बायां हाथ उस तरफ जाएगा, बायां हाथ उस तरफ जाएगा। यानी बाएं हाथ का नियम क्या कह रहा है, जिस तरफ उसका बायां हाथ जाएगा चुंबकीय सुई भी उसी तरफ जाएगी। तो हमने देखा भी कि जब साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा था, तब ये चुंबकीय सुई वेस्ट की तरफ जा रही थी। तब सोचो कोई आदमी अगर इस दिशा में तैर रहा है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ तैर रहा है, यानी उसका पाँव साउथ में और नॉर्थ में उसका सर है, तो उसका बायां हाथ किस तरफ जाएगा, और उसका मुंह नीचे की तरफ है, मुंह किस तरफ है, नीचे की तरफ अगर मुंह है, तो उसका बायां हाथ उस तरफ जाएगा, यानी चुंबकीय सुई भी उसी तरफ जाएगी। अब ठीक इसका उल्टा सोचो, जब करंट यहाँ से यहाँ, जब इस सिरे में प्लस है और इस सिरे में माइनस है, करंट जब यहाँ से यहाँ यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी, तब और कोई आदमी भी अगर इस दिशा में तैरे, यानी करंट की दिशा में ही तैरे, यानी उसका पाँव अब इधर और सर इधर, पाँव इधर और सर इधर और मुंह नीचे की तरफ हो, तब उसका बायां हाथ किस तरफ जाएगा, इस तरफ, तब इस तरफ आएगा, यानी ईस्ट की तरफ उसका बायां हाथ होगा। तो तब हमने देखा भी कि ये चुंबकीय सुई ईस्ट की तरफ आई। तो इससे दो चीज़ें प्रमाणित हो गए, एक ऑरस्टेड का प्रयोग भी प्रमाणित हुआ और एम्पियर के तैरने का नियम भी प्रमाणित हुआ, ठीक है। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। वीडियो को देखो और समझो। तो प्रयोग हमने देखा, अब इस प्रयोग की कुछ विशेष बातें हम जान लेते हैं। वो ये कि इस तार में से जब विद्युत प्रवाह हो रही है, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब उस क्षेत्र का दायरा यानी वो कितना बड़ा है, यानी इस चुंबकीय सुई को अगर मैं जितना दूर ले जाऊं, तार से जितना दूर ले जाऊं, ये उतना कम हिलेगा। इससे ये पता चलता है कि इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अनंत तक नहीं जाएगा, असीम नहीं होगा, उसका एक सीमित क्षेत्र होगा। जो सीमित क्षेत्र होगा उसी सीमित क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। जिसके बाहर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं होगा, यानी जिसके बाहर हमें इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा बात ये कि इस तार में से जो करंट की मात्रा है, वो करंट की मात्रा जितनी बढ़ा दे, ये चुंबकीय सुई भी उतनी ही ज़्यादा
घूमेगी, यानी ये पूरी की पूरी इस तार में से अगर मैं, अभी मेरे पास 6 वोल्ट ही है, तो अगर मैं इसमें और ज़्यादा वोल्ट लगा दूं, यानी इसके अंदर मैं ज़्यादा करंट फ्लो करा सकूं, जो अभी मैं नहीं करा सक रहा, अगर ज़्यादा करंट फ्लो करा सकता, तो यहाँ मैं देखता ये चुंबकीय सुई पूरी की पूरी घूम के एकदम ऐसे ऐसे बन जाती, नॉर्थ एंड साउथ एकदम परपेंडिकुलर बन जाता। लेकिन वो अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे पास उतनी पावरफुल बैटरी नहीं है। ठीक, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि इस करंट में, यानी इस तार में से करंट की मात्रा, विद्युत की मात्रा जितनी बढ़ा दे, ये इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आया समझ? तो हमने दो चीज़ जाना कि विद्युत चालक में अगर विद्युत की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाला विद्युतीय क्षेत्र वो भी मजबूत होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। और दूसरा कि हर अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा भी तो उसका एक सीमित क्षेत्र होगा जिसके बाहर उसकी शक्ति नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, समझ में आया?